टीचिंग पाथवे में सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर यालुन। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके लिए 12th क्लास का इंग्लिश का पेपर, जो कि रिसेंटली हार्ड जोन वालों को लिया गया है। तो देखते हैं टोटल जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 80 यहाँ पे आप देख सकते हैं। टाइम जो होता है वो 3 घंटे का होता है। सेक्शन ए की बात करें, इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है। और आप देखेंगे कोई भी यहाँ से आपको पैसेज दी जाएगी। और ये क्या होता है, 5 मार्क्स की ये पहला जो क्वेश्चन है ये होता है, ठीक है ना। और ये नोट होते हैं, मेक नोट 5 मार्क्स, इन राइट समरी 4 मार्क्स। और एक अगर आप टाइटल दोगे, टाइटल का 1 मार्क्स होता है। तो यहाँ पे दी हुई है, आप पास करके पढ़ सकते हैं क्या कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। और उसको बाद में आप इसकी जो टाइटल है या क्वेश्चन आंसर जो हैं वो आपको लिखने होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, वो बता रहा है कि रीड द पैसेज केयरफुली। पहला जो है ये 10 मार्क्स का होता है। दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें भी पैसेज आती है, पढ़ के अच्छी तरह से इसके क्वेश्चन करने होते हैं। जैसे यहाँ पे पढ़ोगे आप, पेशेंस एंड प्रिजर्वेंस आर टू एसेंशियल क्वालिटीज़ दैट कैन हेल्प अस अचीव आवर गोल्स। आगे आप पढ़ते जाइएगा और आपको लास्ट पे कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपको उसके आंसर लिखने होते हैं। और अगर इनकी मार्क्स की बात करें, जैसे क्वेश्चन है, वाई शुड वी डू व्हेन वी फेस चैलेंजेस। जब आप पढ़ोगे क्वेश्चन तब आपको पैसेज पढ़ोगे तो आप आराम से आंसर लिख सकते हो। तो इसलिए वजह से आपको क्या करना चाहिए कि आपको पहले पैसेज अच्छी तरह से पढ़नी चाहिए। तो ये अगर हम मार्क्स की बात करें, ये भी 10 मार्क्स का होता है, ठीक है। यहाँ पूरा लिखा हुआ है इसके बारे में। सेक्शन बी, अब 20 मार्क्स हो गए सेक्शन ए से। अब आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में राइटिंग स्किल्स और ग्रामर जो है वो पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा आता है, देखो किस तरह से ये आपको लिखना होता है। ये कहता है, यू वांट ए कंप्यूटर टीचर फॉर योर यंगर सिस्टर। आपकी एक यंगर सिस्टर है, उसके लिए आपको कंप्यूटर टीचर की ज़रूरत है। एक सेकंड, हाँ यंगर सिस्टर लिखा है या ब्रदर कोई भी हो। आपको एक एडवर्टीजमेंट निकालनी है और उसमें पब्लिश करना है एक अपने न्यूज़पेपर में, एक लोकल अखबार में, ठीक है। तो इस कहाँ से ये आपको कहाँ से आएगा। देखिए, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो ठीक है, नहीं पढ़ते हैं तो आप न्यूज़पेपर कम से कम 3-4 न्यूज़पेपर देखिएगा और कहीं ना कहीं आपको वहाँ पे एडवर्टीज़मेंट वहाँ पे दिखेगी। या तो किसी स्कूल की एडवर्टीज़मेंट देखने को मिलेगी, या तो कोई ऐसा होगा जो अपने घर के लिए, भाई के लिए कोई ना कोई टीचर ढूंढ रहा होगा। ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे कंप्यूटर टीचर ढूंढे, तो साइंस का टीचर भी वो ढूंढ रहा होगा। तो न्यूज़पेपर मस्ट है, आपको कम से कम न्यूज़पेपर 1-2 देखने होंगे, आपका आंसर यहाँ से निकल जाएगा। और अगर आपको ये नहीं आ रहा है, योर पेरेंट्स आर सेलिब्रेटिंग देयर मैरिज एनिवर्सरी नेक्स्ट वीक, राइट एन इन्विटेशन टू योर फ्रेंड्स टू पार्टी एट योर होम। आपके पेरेंट्स सेलिब्रेट कर रहे हैं मैरिज एनिवर्सरी को नेक्स्ट वीक। अब आपको दोस्तों को इनवाइट करना है कि आप किस तरह से इनवाइट करोगे। आप 40 to 50 वर्ड्स तक, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। इनवाइट करो, तो हम इस तरह से, हमारे पेरेंट्स जो हैं वो सेलिब्रेट करने जा रहे हैं तो आपको दावत है कि आप आइएगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन है नेक्स्ट, यू आर द स्पोर्ट सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल। आप क्या हो, एक स्पोर्ट सेक्रेटरी हो अपने स्कूल में। आपको एक लेटर लिखनी है टू MSXY स्पोर्ट्स, चाहे गांधरबल की बात करें। उनको ये बोलना है, सेंड यू देयर कैटलॉग फॉर द ऑर्डर ऑफ वेरी स्पोर्ट्स आइटम फॉर द स्कूल्स। सिंपल ही है, ये कोई टफ नहीं है। उसके बाद ऑप्शन है, एक लेटर लिखो आप अपने एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर, हाईलाइट करो इशू ऑफ इंक्रीजिंग प्लास्टिक पोल्यूशन एट वेरियस पब्लिक प्लेसेस इन द टाउन और सिटी। 120 से 150 वर्ड्स आप कीजिएगा। होता क्या है, आप कभी एसडीएम के पास जाते हो, कभी तहसीलदार के पास जाते हो कि हाँ जी मेरे एरिया में पोल्यूशन है या मेरे एरिया में कोई प्रॉब्लम है। जब वो नहीं सुनते हैं तो आपके पास एक और ऑप्शन होता है कि आप मीडिया से बात कर सकते हैं। जब मीडिया में आप बात देते हो तो ये बात ऊपर तक पहुँचती है और इनको भी पता चल जाता है कि हाँ जी, और कोई इसको देख रहा है, तो वो एक्शन करते हैं। तो इसलिए न्यूज़पेपर का बड़ा इंपॉर्टेंस है। अब क्वेश्चन नंबर 5वां यहाँ पे पूछा गया है, यू केम अक्रॉस ए जॉब एडवर्टीजमेंट बाय रीबॉक फॉर द पोस्ट ऑफ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव।
In response to the said advertisement, write your resume, 4 marks, along with a covering letter applications. तो एक आपको अच्छा सा एक रिज्यूम बनाना है, ठीक है। किसके लिए? आपको मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की पोस्ट लेनी है, जो कि एक रिबॉक कंपनी है वो ले रही है। तो रिज्यूम का मतलब होता है, इसको हम कहते हैं सीवी, क्यूरिकुलम विटा, ठीक है। तो आपका नाम होगा, आपके पेरेंट का नाम होगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ होगा, आपकी क्वालिफिकेशन होगा, आपका एक्सपीरियंस होगा, आपका ऑब्जेक्टिव होगा, तो ये पूरा बन जाएगा, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन है, रेगुलर हैबिट ऑफ मॉर्निंग वॉक एंड एक्सरसाइज हेल्प इन मेंटेनिंग गुड हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ मेनी एलिमेंट्स। तो क्या करना है, सभी को पता है जो मॉर्निंग वॉक होता है, अगर आप ये रेगुलर काम करोगे, रेगुलर आप मॉर्निंग वॉक करोगे, तो आपकी अच्छी हेल्थ रहेगी। तो आपको एक स्पीच तैयार करनी है कि सिग्निफिकेंस क्या है मॉर्निंग वॉक के, और यही जो है स्पीच इसलिए तैयार करनी है कि वो आपको डिलीवर करनी है सवेरे मॉर्निंग असेंबली में। 200 से 250 वर्ड्स पे आप लिख सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद अगर आपको ये नहीं आ रहा, आपके पास ऑप्शन है, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस सम इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी इन आवर लाइफ, होता है ना, इंस्पायरिंग पर्सनैलिटीज़ होती हैं हमारी लाइफ में। तो आप बताओ, सोर्स इंस्पायरेशन, एक पर्सनैलिटी की प्रोफाइल पे लिखो कि वो ग्रेट इंस्पायर्ड, उसने आपको किस तरह से इंस्पायर किया है, ठीक है। और हम बात करें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करें, किस तरह से इंस्पायर किया है उन्होंने। एक बूढ़ी औरत जो है वो, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से गुजरते थे, तो एक बूढ़ी अम्मा क्या करती थी, वहाँ से कचरा उनके ऊपर डालती थी जब वो रास्ते से जाते थे। तो अचानक एक बार क्या हुआ, जब वहाँ पे इनको कचरे की आवाज़ नहीं आई और कचरा जो है उनके ऊपर नहीं डाला गया, तब उन्होंने पड़ोसियों से पूछा क्या बात है, आज बूढ़ी अम्मा नज़र नहीं आई, वो कहाँ हैं। तो जब ऊपर गई तो देखा बूढ़ी अम्मा बीमार थी, तो उनकी इयादत की, अच्छी तरह पूछा, हाल पूछा, पूछा क्या कोई ज़रूरत है। तो देखो ये किस तरह से, ये तो एक है, हज़ारों लाखों स्टोरीज आप पढ़ सकते हो। कोई ज़रूरत नहीं आपको फालतू चीज़ें पढ़ने की, आप पढ़ो, लिखो हमारी पर्सनैलिटी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और बहुत सी चीज़ें आप लिख सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, एडिट द फॉलोइंग पैसेज। इस पैसेज को आपको एडिट करना है। जैसे लिखा है, क्लाइमेट चेंज वाज वन ऑफ द मोस्ट, वाज आ गया, यहाँ कहाँ आएगा वाज, यहाँ पे क्लाइमेट चेंज इज़ एन ऑन गोइंग इशू है, ठीक है ना, तो इज़ आएगा, ये ऑन गोइंग इशू है, तो प्रेजेंट टेंस इज़ मोर एप्रोप्रिएट, तो इज़ यहाँ पे आएगा। इस तरह से यहाँ पे है एक चीज़ और, यहाँ पे मैं देख रहा था, ये विल द वेस्ट एंटार्क्टिका आइस शीट, ये देखो ये क्या होता है, मेल्ट इंटरली, कोई है ही नहीं, वर्ड ही नहीं होता है, तो इसको आपको लिखना है मेल्ट, MELT, मेल्ट इंटायरली, ठीक है ना। ये एक टाइप ऑफ करेक्शन है यहाँ पे। इस तरह से विल द गुल्फ स्ट्रीम्स ओशन, ठीक है, यहाँ एस डाल दिया, स्ट्रीम्स ओशन। इस तरह से हम नीचे बात करें, दैट द वर्ल्ड फॉर वी, दैट यहाँ पे क्या आएगा, दैट द वर्ल्ड फॉर वी नो इट, यहाँ इस तरह दैट यहाँ पे आएगा। उसके बाद है नेक्स्ट हम देखेंगे, जहाँ मुझे लगा यहाँ पे है, द वर्ल्ड इज, यहाँ पे क्या है, द वर्ल्ड एज वी नो इट, ठीक है। यहाँ पे ना दैट द वर्ल्ड, यहाँ पे आएगा द वर्ल्ड, यहाँ थोड़ा यहाँ देखना, दैट द वर्ल्ड फॉर वी नो इट है, यहाँ पे आएगा द वर्ल्ड एज वी नो इट, ठीक है ना। तो उसके बाद आता है नेक्स्ट, हम देखें पॉपुलेशन एंड देयरफॉर, तो ये यहाँ पे हम देखेंगे। उसके बाद आता है पॉपुलेशन एंड, यहाँ पे ना, उसके बाद आता है नेक्स्ट हम देखें अर्थ पोस्ट आएगा यहाँ पे पोस्ट नहीं आएगा, पोस्ट आएगा, EART एप्स्ट्रॉपी SPAST, पोस्ट आएगा, ठीक है। इस तरह से हम बात करें, हाफ मिलियंस ईयर द प्लेस टू गो, तो ये है कुछ क्वेश्चंस थी जो मुझे लगा जल्दी जल्दी मैंने किया, ठीक है ना। तो मे भी कोई गलती हो तो आप देख लेना, यहाँ पे है ना, हाफ मिलियन ईयर ओल्ड है ना। तो उसके बाद है, हाँ सेक्शन सी है लिटरेचर। लिटरेचर में कोई भी आपकी जो पोइटिक होता है वहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, पोइट आपको दी जाती है। तो जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, आप देख सकते हैं कहाँ से आए हुए हैं, 4 क्वेश्चन हैं, एक एक मार्क्स के। अब आता है
आंसर टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 40 to 50 वर्ड्स। क्वेश्चन आया है, वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून। देखो अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, ये दो नंबर के 2 नंबर का क्वेश्चन आया ये। फिर आया, व्हाट इज़ द चाइल्डिश लॉन्गिंग एट दैट द पोइट रेफर टू ए रोड साइड स्टैंड, वाई इज इट वेन। जी आया 2 मार्क्स का। एक्सप्लेन द इमेज मैसिव वेट ऑफ अंकल, 2 मार्क्स का आया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आंसर पूछा गया, आंसर था 3 क्वेश्चन बताने हैं आपको। 3 क्वेश्चन, यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिए हैं, 3 दिखाने हैं, और 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। क्वेश्चन आया, हाउ डिड फ्रेंड्स फीलिंग अबाउट मिस्टर हैमल एंड स्कूल चेंज, 3 मार्क्स का है। व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजंस फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटीज, वाई वॉज एडोग्लॉस डिटरमाइंड टू गेट over his fear of water, what made the peddler finally change his way, how was Gandhi able to influence lives, give instance from the next। उसके बाद है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 150 to 200 वर्ड। एक क्वेश्चन 2 दिए हैं, एक करना है 6 मार्क्स का। देखो कौन सा क्वेश्चन आया है, द स्टोरी द टाइगर किंग से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। डिस्कस करो इसके बारे में। कमेंट ऑन द डायलिमेंट ऑफ दैट डॉक्टर शैडो फेस्ड एंड हाउ डिड फाइनली रिजॉल्व इट, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 में से 1 करना था। उसके बाद आंसर एनी वन ऑफ द क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको एक का आंसर देना है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। डिस्कस हाउ डिड मिस्टर लेम्ब ट्राई टू ओवरकम लोनलीनेस एंड डिसअपॉइंटमेंट, यूज योर इमेजिनेशन, सजेस्ट करो अनदर एंडिंग टू द प्ले ऑन द फेस ऑफ इट। तो ये था पेपर आज का, 12th क्लास का इंग्लिश का पेपर था। तो अगर आप 11th क्लास में हैं तो आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट लेक्चर है कि किस तरह से पेपर जो है वो पूछा जाता है। तो आप जुड़िए हमारे साथ टीचिंग पाथ में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।